शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें खलीलुर रहमान कमर केस के बारे में। बड़ी अपडेट सामने आई है। वीडियोस लीक हो चुकी हैं। वीडियोस लीक करने वाले भी गिरफ्तार हो चुके हैं और वीडियोस कहां मौजूद हैं लोग सर्च भी कर रहे हैं। इस बारे में भी डिटेल रखेंगे और साथ ही साथ वकील की कुछ बातें मंजर यहां पर आई हैं, उसका भी पोस्टमार्टम करेंगे कितनी सच्चाई है। इसके बारे में पूरी डिटेल रखूंगा। आप देखें मेरे यूट्यूब पर फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आप सब खाते हुए। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। जैसा कि आपको पता है खलीलुर रहमान कमर इस टाइम पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खबरों की जीनत बने हुए हैं। लोग सर्च कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं। इनकी वीडियोस तो लीक हुई हुई हसन शाह भी गिरफ्तार हो गए। अब उसके पीछे की कहानी बताने से पहले पहले मैं अगर वकील की बातों पे आऊं, जो कि आमना अरूज का वकील है, अब उन्होंने कुछ बातें मंजर आम पर लेके आई हैं, जिनमें उन्होंने कहा कि मीडिया और पुलिस वाले, जो सबसे पहला उनका पॉइंट था, वो खलीलुर रहमान कमर का साथ दे रहे हैं, जिसमें मुझे थोड़ी बहुत सच्चाई भी रखी, थोड़ा बहुत झूठ भी लगा। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो अगर आपने देखा हो जितना भी मीडिया यहां पर इस टाइम पे खलीलुर रहमान कमर के खिलाफ हुआ है, शोबिस के लोग भी खलीलुर रहमान कमर के खिलाफ बोल रहे हैं कि यार सुबह 4 बजे जाने की क्या जरूरत थी, सुबह 4 बजे इन हालात में क्या जाने की जरूरत थी। मीडिया वाले जितने भी है इस सवाल को लेकर खलीलुर रहमान कमर को बेइज्जत कर रहे हैं। अगर पुलिस की बात की जाए, हाँ समझ आती है थोड़ी बहुत गलती है कि ये चीज समझ नहीं आई कि एक केस जो है 5 दिन पहले रिपोर्ट होता है, 5 दिन पहले कार्रवाई होती है, 5 दिन पहले उनको गिरफ्तार किया जाता है, मंजर आम पर जो है 20 तारीख के बाद क्यों आया जाता है, ये सवाल उठ रहा है। इस पे मैं एग्री करूंगा। मगर खलीलुर रहमान कमर का जो मुखालिफ वकील है, जो उनकी ये बात है कि मीडिया उनका साथ दे रहा है, इसका मैं बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगा, क्योंकि मीडिया अभी तक खलीलुर रहमान कमर को जलील कर रहा है, वो उनके मुखालिफ है। मीडिया कह रहा है कि आप सुबह 4 बजे क्या करने गए थे, और जिस तरह के मीडिया पे सवाल कर रहे चाह रहे हैं वो आप लोगों ने देखे होंगे। और दूसरी साइड पर जो कि आमना अरूज है, जो कि कह रहे हैं खलीलुर रहमान कमर का वकील ने एक और बात की कि यार ड्रेसिंग रूम से पिक्चर्स आउट हुई हैं। अब यहां पर आप एक चीज का अंदाजा लगाएं, खलीलुर रहमान कमर की अगर उन्होंने ब्लैकमेल करना होता तो वो ड्रेसिंग रूम में क्या कर रहे थे। पहली बात तो ये ना, चले मैं एग्री करता हूं कि 2 से 3 मुलाकातें हुई, बात करते हैं तो इसके बारे में तबसरा भी पूरा पूरा रखते हैं, मगर ड्रेसिंग रूम, अब ये ड्रेसिंग रूम कहां का है वकील साहब ने नहीं बताया। कि वकील साहब के बकौल ड्रेसिंग रूम की पिक्चर्स कुछ खलीलुर रहमान कमर के पास जाती हैं, ठीक है। उसके बाद खलीलुर रहमान कमर साहब आमना अरूज को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उनको मिलने के लिए बुलाते हैं। हाँ ये हो सकता था कि अगर वकील साहब ये कहते कि आमना अरूज जो है इससे खलीलुर रहमान कमर साहब से मिलने गई, और वहां पर जब वो वॉशरूम गई है कहीं रूम में थी, तब उनकी वीडियोस बनाई गई हूं, तब खलीलुर रहमान कमर ब्लैकमेल कर रहे हूं। ये दूसरा पॉइंट मुझे उनका समझ नहीं आया। मैं बातों से एग्री करता हूं उनकी, नहीं होने चाहिए ऐसे काम, मगर यहां पर जिस तरह पॉइंट उठ रहे हैं और जिस तरह लोग बात कर रहे हैं और तबसरे कर रहे हैं, अगर आपने ये चीज देखी हो तो आप लोग भी इस चीज को सोच रहे होंगे कि यार खलीलुर रहमान कमर के पास ड्रेसिंग रूम की तस्वीरें कहां से आई, जो कि मेन पॉइंट उठ रहा है। अब यहां पर सबसे बड़ी चीज हो रही है कि कल रात से इस टाइम पे सर्च की जा रही है खलीलुर रहमान कमर की वीडियोस के बारे में, कि नजेबा वीडियोस किसके पास है, कहां पर है। हसन शाह ने तो लीक कर दी है, वो वीडियोस कहां पर है, सब लोग ये चीज सर्च कर रहे हैं, जो कि हैरान कुन बात है। वैसे हमारे पाकिस्तान में इस चीज की सर्च ज्यादा की जा रही है, खलीलुर रहमान कमर की जो वीडियोस लीक हुई हैं वो कहां पर है। मैं उससे पहले पहले मैं आपको बताऊं कि सुबह सुबह जो अपडेट सबसे बड़ी आई कि हसन शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है उनकी वीडियोस लीक करने के बाद। अब ये वीडियोस कहां पर है इसके बारे में भी तबसरा करते हैं। ये वीडियोस जब लीक होती हैं तो ये कुछ बंदों के पास जाती हैं, खास इदारों के पास जाती हैं, उसके बाद इदारे जो हैं एक्शन में आ जाते हैं। हमारे जो जितने भी पुलिस वाले हैं वो एक्शन में आ जाते हैं, वो सुबह सुबह गिरफ्तारी डाल देते हैं। हाँ वीडियोस आएंगी मंजर यहां पर, क्योंकि जब लीक होती है तो आपको पता कोई चीज छुप नहीं सकती, मगर अभी तक उस तरह प्लेटफॉर्म्स पर कहीं पे भी वीडियोस खलीलुर रहमान कमर की नजर नहीं आ रही। मगर गूगल पे अगर आप जाके सर्च करें तो सबसे ज्यादा जो सर्चेज आ रही हैं खलीलुर रहमान कमर वीडियो लीक की आ रही है। यहां पर खलीलुर रहमान कमर का एक साइड पर बयान, एक साइड पर आमना अरूज के वकील का बयान, और तीसरी साइड पर हसन शाह की वो जो 1.5 घंटे की वीडियोस लाने का तो, था दावा था, वो लेके आए और हमने ये चीज देखा कि अब वो गिरफ्तार हो गए हैं। ये केस उतना ही उलझता जा रहा है जितना इसको सॉल्व करने की कोशिश लोग कर रहे हैं। और खलीलुर रहमान कमर का ये कहा जा रहा है कि यार कि अगर वो वीडियोस मंजर आम पर आ जाती तो अवाम को खुद ही पता चल जाता कौन सच्चा था कौन झूठा था।
अब इसके बाद आप देखेंगे ज्यादा प्रोपेगेंडा होगा, मीडियाज वाले न्यूज चलाएंगे कि खलीलुर रहमान कमर की वीडियोस लीक हो गई हैं। मैं कल से रात से अगर आपने देखो तो सबसे ज्यादा सर्चेज आ रही हैं खलीलुर रहमान कमर की जो वीडियोस लीक हुई हैं वो कहां पर मौजूद है। लोग इस चीज के बारे में सर्च कर रहे हैं, मगर कहा यह जा रहा है कि वो खैर पुलिस के कंट्रोल में आ चुका है, जिसकी वजह से वो वीडियोस मंजर यहाँ पर नहीं आ पा रही। और दूसरी साइड पे एक वकील की एक और बात कि आमना अरूज की जान को खतरा है, उसको मारने की धमकियां दे दी गई। समझ आती है कि यार एक साइड पे हसन शाह जो बहुत ज्यादा मददगार था, जिसकी बहुत ज्यादा हमदर्दी थी आमना अरूज के साथ, आमना अरूज के हिसाब से ब्लैकमेल करने वाला भी हसन शाह भी था, खलीलुर रहमान कमर भी थे। आप यहां से अंदाजा लगाएं कि तीनों साइडों की जो बातें वो सबसे अलग अलग हैं। अगर खलीलुर रहमान कमर साहब की बातें देखी जाए, ये वकील से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर वकील की बातें देखी जाए, उनके डायरेक्ट इल्जामात आ रहे हैं खलीलुर रहमान कमर पे। आमना अरूज का बयान देखा जाए तो आमना अरूज का जो बयान है वो हसन शाह और खलीलुर रहमान कमर इन दोनों पर है। मामला हद से ज्यादा उलझ रहा है। अब आने वाले दिनों में कंफर्म हो जब सामने आएगी सारी चीज, और जब सबके साथ सवाल जवाब होंगे, सब केस सॉल्व होगा, उसके बाद ये चीज तय कर सकते हैं कि खलीलुर रहमान सच्चे थे, आमना अरूज सच्ची थी, या फिर वो वकील की बातें जो कि वो कर रहा है इस टाइम पे, जिसने खलीलुर रहमान कमर पर इल्जामात लगाए हैं। अब आपने बताना है क्या लग रहा है आपको, खलीलुर रहमान कमर आपको सच्चे लग रहे हैं, नहीं लग रहे, और आमना अरूज के जो वकील ने बातें की हैं उनके हिसाब से आमना अरूज जो है वो सही है? क्या आपके हिसाब से भी आमना अरूज को ब्लैकमेल किया जा रहा था? और क्या हसन शाह की जो वीडियोस लीक हुई हैं, जो कि उस बंदे ने लीक की हैं, वो जो मंजर आम पर आई हैं, वो आप लोगों ने देखी है, क्या आप लोगों को मिली है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।